हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे और तुम सब सपोर्ट तो काफी अच्छा दिखा रहे हो और मैं जितना लाइक्स बोलता हूँ तुम वो सब कर देते हो। पर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसको आने में थोड़ी लेट हो सकती है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनी को सैरा का वीडियो कॉल अचानक से आ जाता है और जॉनी वो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में ही गलती से उसका कॉल एक्सेप्ट कर लेता है और सैरा वीडियो कॉल में सीधा उसके सामने होती है और कह रही होती है फाइनली तुमने जवाब तो दिया। तो जॉनी घबराते हुए कह रहा होता है हाँ हाय सैरा। फिर सैरा कह रही थी सो जॉन तुम्हारा घर कैसा है? तो जॉनी कह रहा होता है हाँ ठीक है, यहाँ काफी ज्यादा शांति है। फिर सैरा कह रही होती है तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद जॉन को वो सभी याद आ रहा होता है जो उसने सैरा के साथ किया था और ये सब याद करने के बाद जॉन कह रहा होता है सैरा मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए और जैसा मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, झूठ बोलने के लिए और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे अनफॉरगेबल काम किए हैं। फिर सैरा कह रही होती जॉन ये ठीक है और मैंने तुम्हारे अगेंस्ट अपने मन में कुछ भी नहीं रखा है और अब मैं तुम्हें पहले जैसा देखकर काफी रिलीफ फील कर रही हूँ। तो ये सुनकर जॉन को एड्रियन की कही हुई बात याद आती है कि वो मुझे बेहतर करता हुआ देखकर काफी खुश है और जॉन के इतना सब करने के बाद भी वो सभी लोग अभी तक जॉन के साथ हैं। तो ये सब याद करने के बाद जॉन कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तुम सभी को डिजर्व नहीं करता हूँ और जितना ज्यादा टाइम मैं यहाँ बिता रहा हूँ तो तब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना ज्यादा घटिया पर्सन हूँ और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैंने हर बार तुम्हें धक्का देकर पीछे करने की कोशिश करी लेकिन तुम बार बार आई और मुझे चांस देती रही। आखिर ऐसा क्यों सैरा, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर सैरा कह रही थी जॉन तुम अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछने के बजाय खुद को एक मौका क्यों नहीं देते हो? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने अपनी एबिलिटी रोक कर रखी थी और सभी के सामने खुद को नीचा दिखा रहे थे, इसलिए अब तुम बस एक बार खुद पर भरोसा करो और तुम ये जान पाओगे कि तुम बेहतर कर सकते हो। तो ये सुनकर जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है सैरा जो कुछ भी मैंने किया है क्या तुम उसके बाद भी मुझ पर भरोसा कर पाओगी? और अगर मैं अब अपने आप को एक और चांस देता हूँ तो मेरी पावर मेरे सर चढ़ जाएगी और अगर मैंने दोबारा अपने आप को खो दिया तो क्या होगा? फिर सैरा कह रही होती है अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगी। तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और सैरा आगे कह रही होती है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगी और जब भी तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें रोकने के लिए वहाँ मौजूद होंगी, तो इसलिए अब तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। तो जॉनी कह रहा होता है सैरा इसके लिए थैंक यू और हाँ सैरा मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी कैसे मिली, क्या इसके लिए अथॉरिटीज ने तुमसे कांटेक्ट किया? फिर सैरा कह रही थी नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जॉनी कह रहा होता है तो तुम्हारी एबिलिटी वापस कैसे आई? फिर सैरा कह रही थी जॉनी काफी लंबी स्टोरी है और मैं इस बारे में किसी डिवाइस पर बात नहीं कर सकती हूँ और जब तुम यहाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तो जॉनी कह रहा होता है चलो ठीक है। इसके बाद सडनली सैरा के फोन की रिंगटोन बजती है और जब वो अपने फोन की तरफ देखती है तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है और वो देखने के बाद सैरा जॉन से कह रही होती है जॉन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो जॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है और जॉन कितना कहती सैरा कॉल कट कर देती है। तो ये देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है शायद ये उसके लिए काफी अर्जेंट होगा और इसी के साथ जॉन सैरा की कही हुई बात याद कर रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो उस पर फोकस करो और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सैरा मुझे रोकने के लिए वहाँ मौजूद होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और जॉन के डैड कह रहे होते जॉन मैं अपने एडिटर से मिलने जा रहा हूँ और तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। इसके बाद हम देखते कि जॉन अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जा रहा होता है और उसे टेबल में रखने के बाद पंचिंग बैग की तरफ देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो पंचिंग बैग के पास जाता है और उसे छूकर मनी मन कह रहा होता है अपने आप को एक मौका मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ और इसी के साथ पंच मारने के लिए अपनी पोजीशन लेता है और पंचिंग बैग में एक हल्का सा पंच मारता है और मनी मन कह रहा होता है मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन क्लेयर के घर के बाहर होता है और वो वहाँ पर खड़े होकर मनी मन कह रहा होता है मैं हमेशा उन चीजों को नकारता रहता हूँ जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझसे जो वो कहते हैं मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और इतना सब सोचने के बाद जॉन क्लेयर के घर के दरवाजे पर नॉक करता है और इसी के साथ कह रहा होता है क्लेयर क्या तुम अंदर हो? हमारी आखिरी बातचीत के बाद मैंने कुछ सोचा और मैं दूर जाकर चीजों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ और प्लीज जो मुझे कहना है तुम उसे एक बार सुन लो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर जॉन के पीछे खड़ी होती है और वो उसे देखकर मनी मन कह रही होती है जॉन आखिर वो यहाँ फिर से क्या कर रहा है? और इसी
इसी के बाद क्लेयर को एक विजन आता है जिसमें जॉन और कैमरून होते हैं और ये विजन देखने के बाद क्लेयर मन ही मन कह रही होती डैम इट, अब फिर से नहीं। और इसी के साथ जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो क्लेयर उसके पीछे खड़ी होती है और जॉन क्लेयर को देखते हुए कह रहा होता है क्लेयर, और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है मैंने उसे कई ईयर से नहीं देखा और अब वो काफी डिफरेंट लग रही है। इसके बाद जॉन क्लेयर से कह रहा होता है क्लेयर क्या तुम्हें अभी कोई विजन आया? तो क्लेयर कह रही है जॉन मेरे करीब मत आओ और अब कोई विजन नहीं, और मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने विजन के बारे में फिर कभी किसी को नहीं बताऊंगी, उससे कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो क्लेयर का ऐसा बिहेव देखकर जॉन थोड़ा हैरान हो रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है कुछ भी अच्छा नहीं है और उससे बहस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्लेयर जॉन से कह रही होती है जॉन शायद मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मैं अब तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, तो आखिर तुम वापस क्यों आए हो? फिर जॉन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपनी बकवास को एक्सेप्ट करने आया हूँ और लास्ट टाइम जो हमारी बात थी उसके बारे में मैंने काफी सोचा है और तुमने जो कुछ भी कहा वो सही था। मैं कभी भी किसी की बात नहीं सुनता हूँ और हर चीज को इनकार कर देता हूँ और उस वजह से मैंने तुम्हें काफी परेशानियों में डाल दिया है और मुझे लगता है कि इस सब में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें मैं इतना सेल्फ ऑब्जर्व था कि मैं ये फील ही नहीं कर पाया कि तुम मुझ तक पहुँचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही थी और अब इस वजह से मैं खुद से काफी ज्यादा नफरत करने लगा हूँ और इन सभी चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हें इन सब से डील करना पड़ा और अब मैं वैसा पर्सन बनना नहीं चाहता हूँ और इसलिए अब से मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। तो ये सब सुनने के बाद क्लेयर को सैरा की कही हुई बात याद आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एफर्ट बेकार नहीं गया है और जॉन अब काफी ज्यादा चेंज हो गया है। उसने वेल्सन में क्रिपल बनकर एडमिशन लिया था और शायद उसकी वजह सिर्फ तुम हो। इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है और अभी मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। फिर क्लेयर कह रही होती नहीं जॉन ऐसा नहीं है, 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं बचाने लायक एक भी चीज के बारे में नहीं सोच सकती हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर करना चाहती हूँ। तो जॉनी कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। फिर क्लेयर कह रही होती है लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने ये डिसीजन लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। वहाँ कोई है जो तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह करता है, उससे कहीं ज्यादा जितना मैं सोचती हूँ कि तुम डिजर्व करते हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कभी भी उसे धोखा नहीं दोगे जितना धोखा तुमने मुझे दिया। तो जॉनी कह रहा होता है वो कौन है? फिर क्लेयर कह रही होती है सेराफिना, उसने मुझे कांटेक्ट किया था ताकि वो पता लगा सके कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ये सुनकर जॉनी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या उसने ऐसा किया? फिर क्लेयर आगे कह रही होती है मैंने जब तुम्हारे बारे में उससे इतना सब कुछ कहा तो वो फिर भी तुम्हें डिफेंड कर रही थी और इसलिए जॉन तुम उसके कर्जदार हो और तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। तो ये सब सुनने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है क्या उसने सचमुच ये सब किया? फिर क्लेयर आगे कह रही होती है अब तुम एक तरफ हट जाओ, मुझे अपने घर जाना है। तो जॉनी साइड हो जाता है और क्लेयर अंदर जा रही होती है और डोर के पास पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़कर कह रही होती है मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस। तो जॉन कह रहा होता है तुम्हें भी, और उसके इतना कहते ही क्लेयर डोर क्लोज करके अंदर चली जाती है और जॉन वहाँ पर खड़े होकर मन ही मन कह रहा होता है सैरा का मुझ पर एहसान है। और इसी के साथ जॉन को सैरा की कही हुई बात याद आती है तुम चिंता मत करो, हर बार जब तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें रोकने के लिए वहाँ मौजूद होंगी, तो अब तुम्हें अपने आप को एक चांस देना चाहिए। और इतना सब सोचने के बाद जॉन स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है हाँ मैं जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन यू मार्ट के बाहर खड़ा होता है और मन ही मन कह रहा होता है उसे आज काम करना चाहिए। और इसी के साथ जैसी वो यू मार्ट का डोर ओपन कर रहा होता है तो तभी उसे एड्रियन की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये सुनने के बाद जॉन यू मार्ट के पीछे जाता है और वो देखता है कि 2 लड़के एड्रियन को बुली कर रहे होते हैं और ये देखकर जॉनी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद एड्रियन उन दोनों लड़कों से कह रहा होता है प्लीज मुझे नहीं पता है। तो वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है स्टूपिड एक्ट मत करो बच्चे, क्या तुम वो फेवर भूल गए हो जो हमने तुम्हारी मॉम के लिए किए थे और अब तुम हमें मामूली सा यू मार्ट डिस्काउंट भी नहीं दे सकते हो। बेकार लड़के, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? फिर एड्रियन कह रहा होता है मैंने कोशिश तो करी थी लेकिन मेरे मैनेजर ने मना कर दिया। तो वो पर्सन कह रहा होता है तो क्या हुआ, तुम उसकी पीठ पीछे भी तो कर सकते हो। फिर एड्रियन कह रहा होता है सॉरी मैं इस जॉब को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता हूँ। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और उसे ये सब देखकर अपना पास्ट याद आ जाता है कि वो किस तरह लोगों को ऐसे मारा करता था। और ये सब याद करने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी जॉनी को सुनाई
सुनाई देता है कि वो पर्सन कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा, आगे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो एड्रियन कह रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। हमने पहले ही तुम्हें सब कुछ पे कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम हमें परेशान करते रहते हो। फिर वो पर्सन कह रहा होता है तुम अपनी बकवास बंद करो, और इसी के साथ वो एड्रियन को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद जॉन भी वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है हे तुम मुझे परेशान मत करो। तो ये सुनकर दोनों ही पीछे मुड़कर जॉन को देख रहे होते हैं। फिर जॉन कह रहा होता है उसे अकेला छोड़ दो, और यहाँ पर जॉन को देखकर एड्रियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ही जॉन को देखकर हंस रहे होते हैं, और वो ग्रीन हेयर बॉय जॉन से कह रहा होता है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो बच्चे। और इसी के साथ वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है अच्छा तो तुम जॉन हो और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है, और ये देखने के बाद वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है क्या हुआ बच्चे तुम काफी ज्यादा नर्वस लग रहे हो, और आखिर तुम हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो। तो जॉन ही मन ही मन कह रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है क्या हुआ बच्चे अब चुप क्यों हो। फिर वो ग्रीन हेयर बॉय कह रहा होता है पहले तो तुम काफी ज्यादा बोल रहे थे, अब देखो तुम कांप रहे हो। तो जॉनी कह रहा होता है उसने तुम दोनों को पहले ही बता दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो अब उसे मारने का क्या ही मतलब है। फिर वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो और मुझे रोकने की कोशिश करो। तो इतना कहते ही वो पर्सन जॉनी को धक्का दे देता है। फिर हंसते हुए कह रहा होता है हाँ तुम कितने कमजोर हो, मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था और तुम काफी मुश्किल से सीधा खड़े हो पा रहे हो। फिर ये देखते हुए एड्रियन मनी मन कह रहा होता है जॉन को मुझे इन दोनों से दूर करना होगा, नहीं तो वो अपना आपा खो देगा। और इसी के साथ एड्रियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसे अकेला छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है एड्रियन उसने खुद ही अपने आप को इसमें घसीटा है, और इतना कहते ही वो जॉनी को पंच मार देता है। तो ये देखकर एड्रियन घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज रुक जाओ, उसे मत मारो, जॉन तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो पर्पल हेयर बॉय जॉन का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे नहीं हम इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं, जब तक तुम हमें डिस्काउंट नहीं दे देते हो तुम्हारा फ्रेंड कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो ये सुनने के बाद एड्रियन मनी मन कह रहा होता है वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं दोबारा कुछ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है ये बकवास लोग कभी नहीं सुधरेंगे और अब मैं उनकी खोपड़ी को कुचलना चाहता हूँ। इसके बाद वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है क्या हुआ बच्चे तुम काफी गुस्से में लग रहे हो, आखिर तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारे अंदर तो इतनी भी पावर नहीं है कि तुम मेरा हाथ हिला सको। और उस पर्सन की इतना कहती जॉन उसका हाथ पकड़ता है, और ये देखकर एड्रियन काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज गाइस इसे अब बंद कर दो। तो एड्रियन के इतना कहती वो ग्रीन हेयर बॉय एड्रियन के पास आता है और कह रहा होता है तुम चुप रहो, कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा है, और इतना कहती वो एड्रियन को पंच मार देता है। तो ये देखकर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम लोग बाहर में जाओ और उससे दूर रहो, और इतना कहती जॉन उसे किक मार देता है। देन उसके बाद उसे पंच मारते हुए कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद जॉन उस ग्रीन हेयर बॉय की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हे रुक जाओ। तो वो ग्रीन हेयर बॉय पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है क्या तुमने क्या कहा, और उसके इतना कहती जॉन उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर वो पर्सन कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, उसने मुझे आखिर कैसे मार दिया। इसके बाद वो पर्पल हेयर बॉय चिल्लाते हुए कह रहा होता है स्टूपिड बच्चे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और उसके इतना कहती जॉन उस ग्रीन हेयर बॉय के शोल्डर को पकड़ता है और उसे घुमाते हुए पर्पल हेयर बॉय की तरफ फेंक देता है, और इसी के साथ जॉन उन दोनों को किक मारते हुए नीचे गिरा देता है। तो ये सब देखकर एड्रियन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हम उस पर्पल हेयर बॉय को देखते हैं और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, और प्लीज अब मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं तुम्हारे फ्रेंड को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो उसके इतना कहती जॉन उसका कॉलर पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है। तो ये सब देखकर एड्रियन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो काफी गुस्से से कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सब एक मजाक है, और इतना कहने के बाद जॉन उसे किक मार ही रहा होता है। तो तभी एड्रियन आकर उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है जॉन अब काफी हो गया, तुम पहले ही जीत चुके हो। तो एड्रियन के ऐसा करने से जॉन रुक जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर एड्रियन की तरफ देखता है तो एड्रियन घबराते हुए नीचे बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रीन हेयर बॉय खड़ा होता है और जॉन उससे कह रहा होता है अपने फ्रेंड को पकड़ो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो वो पर्सन हाँ कहता है और अपने फ्रेंड को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। इसके बाद जॉन एड्रियन से कह रहा होता है एड्रियन क्या तुम ठीक हो। तो एड्रियन कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक्स मुझे बचाने
के लिए। फिर जॉन कह रहा होता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर एड्रियन मनी मन कह रहा होता है मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी वो उससे अब अलग लग रहा है। फिर जॉन काफी ज्यादा सैड होते हुए कह रहा होता है मैंने फिर अपने आप को खो दिया था। तो एड्रियन कह रहा होता है हाँ लेकिन तुमने खुद को रोक लिया, तुमने मेरी बात सुनी और उन्हें जाने दिया। फिर जॉन कह रहा होता है तुम्हें ये कहते हुए सुनना ऐसा लगता है मानो जैसे मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। मुझे अब और ज्यादा फील हो रहा है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। तो एड्रियन कह रहा होता है नहीं नहीं मेरे कहने का ऐसा मतलब मत निकालो। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ जॉन तो मैं पहले से सोचता था कि तुम काफी अच्छे पर्सन हो और मैं हमेशा से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को एडमायर करता था। और जब तुम उन सभी को डिफीट करते थे जो तुम्हें चैलेंज करता था तो तब मुझे तुम्हारा फ्रेंड होने में काफी प्राउड फील होता था। और बाद में जब तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया तो तब तुम्हारी विक्ट्री के लिए सेलिब्रेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तुम्हारी विक्ट्री में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ अब मैं वो समझ पा रहा हूँ। फिर एड्रियन कह रहा होता है लेकिन अब तुम चेंज हो गए हो। तो ये सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद एड्रियन आगे कह रहा होता है सो अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाली फाइट एक रियल जीत की तरह लग रही थी। तो जॉन अब तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो गए हो। इसके बाद एड्रियन को सडनली याद आता है और वो कह रहा था ओ नो अभी मेरी शिफ्ट एंड नहीं हुई है। तो जॉन एड्रियन की फेस की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है एड्रियन क्या तुम सच में ऐसी हालत में वापस जाना चाहते हो? तो एड्रियन अपना फेस साफ करने के बाद कह रहा होता है अब कैसा है? तो जॉन कह रहा होता है हाँ ठीक ही है। और इसी के साथ एड्रियन वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है अच्छा मुझे अब जाना होगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद रुकता है और पीछे मुड़कर कह रहा होता है वैसे जॉन अगर तुम कुछ टाइम तक न्यू बॉस्टन में रहने की प्लानिंग कर रहे हो तो शायद हम कभी मिल सकते हैं। तो ये सुनकर जॉन खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ जरूर। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम हाउस दिखाया जाता है और रोज की तरह विलियम अपना काम कर रहा होता है। और इसके थोड़ी देर बाद जॉन भी घर वापस आ गया होता है और जॉन कह रहा होता है डैड मैं वापस आ गया। तो विलियम जैसे ही जॉन की तरफ देखता है तो विलियम की नजर जॉन के फेस और उसके हाथ के इंजरी पर जाती है। फिर ये देखने के बाद विलियम अपनी जगह से उठता है और जॉन के पास जाकर कह रहा होता है जॉन आखिर ये क्या बकवास है? तो जॉन कह रहा होता है डैड ये कुछ भी नहीं है। फिर विलियम कह रहा होता है जॉन आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा, तुम्हें अपने आप को डिफेंड करने से पहले घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद विलियम जॉन के हाथ में पट्टी लगा रहा होता है। इसके बाद जॉन कह रहा होता है डैड मैंने कोशिश करी थी। फिर विलियम कह रहा होता है अच्छा तुमने क्या करने की कोशिश करी थी और तुम्हें क्या लगता है कि उनसे बात करने से कोई फर्क पड़ेगा? तो जॉन कह रहा होता है अच्छा बात करना पॉइंटलेस है और वैसे भी मैं किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो आखिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? फिर विलियम कह रहा होता है ये तुम्हारा ओनली वन ऑप्शन नहीं है और तुम्हें हमेशा कोई एक्सट्रीम रीजन चूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें अपनी पावर दिखानी चाहिए और तुम अब अपने आप को जज करो कि तुम्हें किसी फाइट को रोकने के लिए कितनी पावर की जरूरत है और इन सब के बारे में सोचने से तुम प्रोएक्टिव हो सकते हो। फिर जॉन कह रहा होता है डैड मैंने आपको पहले ही बताया था हर बार जब मैं अपनी एबिलिटी यूज करता हूँ तो कोई ना कोई बैडली हर्ट होता ही है। फिर विलियम कह रहा होता है ऐसा इसलिए है जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तब तुम अपनी एबिलिटी यूज करते हो और ज्यादा गुस्सा होने की वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। तो ये सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और इसके बाद विलियम आगे कह रहा होता है जॉन जरा इसके बारे में सोचो और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा कि तुमने लास्ट टाइम अपनी किसी सिचुएशन को शांत करने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज किया था। फिर ये सुनने के बाद जॉन को वो सभी याद आ जाता है जो उसने वेस्टर्न में किया था। फिर इसके बाद विलियम जॉन का ये रिएक्शन देखने के बाद कह रहा होता है हाँ यही तुम डरते हो कि तुम क्या कर सकते हो और इसलिए तुमने कभी कोशिश भी नहीं करी और यही जॉन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपनी एबिलिटी को दबाते हो और अपने सारे ऑप्शन बंद कर देते हो और बाद में खुद ही फंस जाते हो। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। रीएडजस्टमेंट क्लास के दौरान उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो जॉन कह रहा होता है डैड आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? फिर विलियम कह रहा होता है तुम बस मुझे बताओ। तो जॉन कह रहा होता है क्या ये क्लियर नहीं है कि मुझे अपनी प्लेस का पता नहीं था और मैं बहुत ज्यादा वायलेंट था और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक खतरा था। फिर विलियम कह रहा होता है जॉन तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें फिक्स कैसे किया? तो ये सुनने के बाद जॉन को वो सब याद आ जाता है जो किया
लियोन ने जॉन के साथ किया था। और ये याद करने के बाद जॉन एकदम फ्रीज हो जाता है। तो ये देखकर विलियम जॉन को हिलाते हुए कह रहा होता है, हे जॉन, क्या तुम ठीक हो? मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। तो जॉन कह रहा होता है, उसने मुझे वो सारी गलतियाँ दिखाई जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में करी थी, और उसने मुझे उसके बारे में सोचने के लिए फोर्स किया। फिर विलियम कह रहा होता है, वो तुम्हें दिखाया आखिर कैसे? तो जॉन कह रहा होता है, वो मेरी मेमोरी के अंदर चला गया और वो सारी मेमोरीज मेरे सामने रोज रोज दोहराते रहा। फिर ये सुनने के बाद विलियम काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो रोज रोज तुम्हें वो सब दिखाता रहा? अब मुझे समझ में आया कि तुम अपनी एबिलिटी यूज करने से इनकार क्यों करते हो। और इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो। इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है, वो सारी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन वो सारी बातें मुझे बकवास करने से रोकती भी हैं। तो एक हिसाब से ये ठीक भी है। तो जॉन के इतना कहते ही विलियम जॉन को हक कर लेता है और कह रहा होता है, नहीं जॉन, ये ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। इसके बाद विलियम जॉन के दोनों शोल्डर्स पर अपना हाथ रखता है और कह रहा होता है, जॉन, अब तुम एक चीज कर सकते हो। अपने पास्ट को इस रूप में याद रखो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि उन यादों में मौजूद पर्सन वो नहीं है जो तुम अभी हो, और तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है, और इसके साथ तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारी चॉइस है। और जब तक तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जॉन कह रहा होता है, डैडी, ये सब कहने के लिए आपका थैंक यू, और मैं जानता हूँ कि खुद को रोके रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और मैं अभी भी इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह अटका रहना नहीं चाहता हूँ। और डैड, हमें अभी काफी सारी बातें करनी है। और इसी के साथ जॉन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, डैड, मुझे ये सब समझने के लिए थोड़ी देर के लिए अकेला टाइम चाहिए। सो विलियम जॉन को वहाँ से जाता हुआ देख मन ही मन कह रहा होता है, अथॉरिटीज ने उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उन्होंने तो बस जॉन को तोड़ के रख दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने बेड में लेटा हुआ होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है कि डैड सही कह रहे थे, पहले मुझे कई बार चुना गया था और जब भी सैरा को चुना गया तो तब मैं कुछ कर सकता था, लेकिन तब मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, और हर बार जब मैं फेल होता हूँ तो मुझे तब और ज्यादा बेकार फील होता है, और इसी के साथ मेरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर लास्ट में ऐसे ही होता है कि मैं सबको चोट पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और न ही मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ, और अब मुझे कोशिश करनी होगी, और मैं जानता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और सुबह हो रही होती है और विलियम जॉन से कह रहा होता है, जॉन, तुम्हारे लिए कॉल आया है। तो जॉन कह रहा होता है, मेरे लिए कॉल आखिर किसने किया है? फिर दूसरी तरफ विलियम कॉल पे कह रहा होता है, उसे 1 सेकंड दीजिए, वो बस आ ही रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन लैपटॉप के सामने बैठ रहा होता है और वीडियो कॉल में प्रिंसिपल कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग जॉन। और जॉन हैरान होते हुए कह रहा होता है, प्रिंसिपल वॉन, मेरा इंटेंशन आपको वेट करवाने का नहीं था। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है, ये ठीक है, और तुम बताओ कि तुम कैसे हो? हमारी बात हुए 1 महीना हो गया है। फिर जॉन कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ और काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है, ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वैसे मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं जानता था कि तुम स्कूल आने के लिए तैयार हो, और अगर तुम्हारे करंट ग्रेड और अटेंडेंस के साथ अगर तुम्हारा सस्पेंशन और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो तुम्हें काफी डिफिकल्टीज हो जाएंगी, और अगर तुम अभी तक वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हुए हो तो हम 3rd ईयर की नेक्स्ट सेमेस्टर की स्टार्टिंग में भी तुम्हें ले सकते हैं, और ये डिसीजन तुम पर है कि तुम क्या करना चाहते हो, और हमें जल्द ही तुम्हारे आंसर की जरूरत होगी। फिर जॉन कह रहा था, सर, मुझे लगता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ब्यूरो ऑफ अथॉरिटी की बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके अंदर हमें आर्लो की आंट का ऑफिस दिखाया जाता है, और वो अपने फोन में देखती है तो आर्लो की 2 मिस कॉल आई होती है, और इसी के साथ डोर नॉक करने की आवाज आती है। तो वेलरी कह रही होती है, अंदर आ जाओ। तो कैसेंड्रा अंदर आने के बाद कह रही होती है, गुड मॉर्निंग वेल, आपको देखकर काफी अच्छा लगा। फिर वेल कह रही होती है, क्या तुम्हें किसी असाइनमेंट के लिए चुना गया है? तो कैसेंड्रा कह रही होती है, हाँ शायद, और मुझे रिकमेंड करने के लिए आपका थैंक यू। तो वेल कह रही होती है, इसकी चिंता मत करो, मैं जानती थी कि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसेंड्रा कह रही होती है, हाँ वो तो है, और मैं ये सोचकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि वेल्स्टन कैसे चल रहा है, क्योंकि इसके नए प्रिंसिपल चुने गए थे
और मैंने सुना कि उनसे निपटने में काफी डिफिकल्टीज हो रही हैं। फिर वेल कह रही होती है अच्छा ऐसा है। तो कैसेंड्रा आगे कह रही होती है ये सोचा जाता है कि ये स्कूल बहुत प्रेस्टिजियस है, लेकिन इस स्कूल से विजिलेंटीज निकल रहे हैं और ये सुनना काफी एम्बैरेसिंग है। फिर वेल कह रही होती है और वैसे वो तुमसे कितने स्टूडेंट्स की जांच करवा रहे हैं। तो कैसेंड्रा ब्लाइक और रेमी की इंफॉर्मेशन देते हुए कह रही होती है ये दोनों ब्लाइक और रेमी, जिन्हें एक्सरे और नोबडी के नाम से जाना जाता है, और रेमी के बारे में आर्टिकल ब्रानिस में लिखा गया था। और दूसरी तरफ ग्रास हिल में ब्लाइक से रिलेटेड एक फुटेज सामने आई है। तो उन दोनों को देखने के बाद तो वेल को लास्ट टाइम की गई फाइट याद आती है, जहाँ पर उसकी इन दोनों से ही फाइट हुई थी, और उसे इसके बाद ये भी याद आता है कि उन दोनों के साथ एक और लड़का था। फिर ये सब देखने के बाद वेल कह रही होती है मुझे लगता है कि तुम एक और को मिस कर रही हो। तो कैसेंड्रा कह रही होती है लेकिन मुझे तो सिर्फ इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर वेल वहाँ से जाते हुए कह रही होती है तुम्हारी ब्रीफिंग इनफ नहीं है, और अगर तुम सक्सेस होना चाहती हो तो तुम्हें ये करने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो कैसेंड्रा कह रही होती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि वेल आइसिन की इंफॉर्मेशन देते हुए कह रही होती है ये तुम्हारे लिए अनसोलिसिटेड टिप है। ये लड़का वेस्टर्न का एक टॉप स्टूडेंट है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस पर गौर जरूर करती। इसके बाद कैसेंड्रा कह रही होती है हेल्प के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो वेल कह रही होती है थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कैसेंड्रा कह रही होती है अगर मेरे पूछने पर तुम माइंड ना करो तो आप इस केस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रही हैं, और क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ। फिर वेल कह रही होती है दरअसल मेरा नेफ्यू भी वेस्टर्न अटेंड करता है, तो ये सुनकर कि ये लॉ ब्रेक करने वाला स्कूल विजिलेंटी से एक्टिव है तो मुझे चिंता तो होगी ही, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी बुरे इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड हो। और तुम देख ही सकती हो कि मुझे उसके फ्यूचर से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन स्कूल के बाहर खड़ा होता है, और उसे देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसके बाद हम आइसिन को देखते हैं और वो कॉल पर ब्लैक से बात करते हुए कह रहा होता है अब तुम देखो लूजर। तो ब्लैक वहाँ से कह रहा होता है मेरी मॉम मुझसे नाराज है, तो वो मुझे अपना कमरा छोड़ने या कहीं और जाने नहीं देगी, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये टॉर्चर है। तो आइसिन कह रहा होता है किसी ने भी तुमसे स्कूल में एम्स लाने के लिए नहीं कहा था। तो ब्लैक कह रहा होता है तुम एम्स के बारे में पहले ही चुप हो जाओ। फिर आइसिन कह रहा होता है रिलैक्स करो डूड, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आइसिन इतना कहते हुए आगे जा रहा होता है, और तभी उसकी नजर जॉन पर जाती है। तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने पास वाले वॉल के पास छुपते हुए कह रहा होता है अरे नहीं क्या वो लौट आया है। तो ये सुनने के बाद ब्लैक कह रहा होता है कौन लौट आया है। फिर आइसिन कह रहा होता है वो जिसका नाम हमें नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन क्लासरूम में बैठा होता है, और थोड़ी देर बाद वो अपनी लेफ्ट साइड देखता है जहाँ पर सारा बैठा करती थी, लेकिन आज वो वहाँ नहीं होती है। तो जॉन वो प्लेस देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो आज कहाँ है, और मैं उसे इस पीरियड में देखने की उम्मीद कर रहा था। खैर छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो गई होती है और जॉन क्लास से बाहर आ जाता है, और जॉन को देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। तो जॉन भी ये सब इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, और वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैंने उसे कहीं नहीं देखा, क्या वो छत पर अपना डेरा डाल रही है। सो इसके थोड़ी देर बाद जॉन की नजर इन्फर्मरी के बोर्ड पर जाती है, और वो इन्फर्मरी के अंदर जाते हुए कह रहा था हे डॉग मैं वापस आ गया। और जैसे ही वो वहाँ किसी और को देखता है तो जॉन थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद वो लेडी जो डैरन की जगह आई होती है वो कह रही होती है न्यू फेस आखिर क्या बात है, क्या तुम्हें चोट लगी है। तो जॉन कह रहा होता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही आया था। तो जॉन के इतना कहते ही तालिया और रेमी वहाँ आ जाते हैं, और तालिया ने एक स्टूडेंट को अपनी गोद में पकड़ा होता है, और वो कह रही होती हे डॉग क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो डॉग कह रही होती आखिर उसे क्या हुआ है। फिर रेमी कह रही होती उसकी एक छोटी सी फाइट हो गई थी और उसका पैर टूट गया है। तो डॉग कह रही होती अच्छा उसे पीछे ले जाओ और मैं जल्द ही वहाँ आती हूँ। फिर रेमी थैंक यू कहती है और वो तीनों ही वहाँ से पीछे जा रहे होते हैं, और रेमी थोड़ा आगे जाने के बाद पीछे मुड़कर देखती है और वापस आगे को जाते हुए कह रही होती आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद डॉग जॉन से कह रही होती है क्या कोई चीज है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉन कह रहा होता है नहीं मैं बस बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है, और साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है तो डॉग चले गए हैं और मुझे उन्हें अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। और वो इतना कहते हुए ऊपर जा ही रहा होता है, तो तभी सडनली आर्लो उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जॉन कह रहा होता है मैं सारा की तलाश कर रहा हूँ। तो आर्लो इशारा करते हुए कह रहा होता है वो ऊपर है, और इतना कहने के बाद वो नीचे को चला जाता है। इसके बाद जॉन जैसी रूफ का डोर ओपन करता है
तो वो देखता है कि सेरा वहाँ खड़ी होती है और सेरा को लगता है कि आर्लो वापस आ गया है। तो वो कह रही होती है, आर्लो ये ठीक है, अगर मैंने कहा है तो मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी। तो जॉनी कह रहा होता है, हाँ ये मैं हूँ। फिर सेरा कह रही थी, जॉन अच्छा ये तुम हो, मुझे लगा कि तुम आज रात की फ्लाइट में आओगे। तो जॉनी कह रहा होता है, अरे हाँ ऐसा ही था, और बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपना टिकट गलत पढ़ा है और वो AM नहीं PM था और मेरी फ्लाइट ऑलमोस्ट छूट ही गई थी और रियली मेरे डैड को मुझे बेड से बाहर खींचना पड़ा। फिर ये सुनकर सेरा हंस रही होती है। तो जॉनी कह रहा होता है, क्या इसमें कुछ फनी था? फिर सेरा जॉन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रही होती है, जॉन आज तुम काफी बेहतर दिख रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है, ये सब तुम्हारी वजह से है और इसके लिए फिर से थैंक यू सेरा। इसके बाद सेरा कह रही होती है, जॉन वैसे तुमने कुछ खाया है? फिर जॉन कह रहा होता है, नहीं मैं पूरे दिन इधर उधर भागता रहा हूँ। तो सेरा कह रही थी, फिर ठीक है, तो तुम वहाँ किस लिए खड़े हो, चलो हम साथ में लंच करते हैं। फिर जॉन ये सुनकर खुश हो जाता है और कह रहा होता है, हाँ जरूर। और इसके बाद दोनों ही रूफटॉप से नीचे आ रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम हाउस दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें डोर नॉक करने की आवाज आती है। तो विलियम डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, मैं आ रहा हूँ। और विलियम डोर ओपन करने के बाद कह रहा होता है, साइमन प्लीज अंदर आइए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अंदर आ गए होते हैं और विलियम कह रहा होता है, जब मैंने आपसे सुना कि काफी समय हो गया है तो क्या सब कुछ ठीक है या नहीं? तो साइमन कह रहा होता है, विलियम तुम्हारा ऑर्डर काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे हायर किया है और मैंने उसे ढूंढ निकाला। तो ये सुनकर विलियम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? फिर साइमन आगे कह रहा होता है, वो किसी तरह की शॉर्ट फैसिलिटी में थी और हर जगह पर हैवी गार्ड थे, लेकिन मैं उसकी पिक्चर निकालने में कामयाब रहा। और इतना कहने के बाद साइमन विलियम को वो पिक्चर देता है और कह रहा होता है, और मेरा मानना है कि इस लोकेशन का कनेक्शन कभी जेनेक्स से था और मुझे नहीं पता कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रही है, लेकिन जैसे मुझे और ज्यादा पता चलता है तो मैं सीधा तुम्हें अपडेट कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम वो फोटोज देख रहा होता है और हम देखते हैं कि ये फोटोज जैन की होती है और साथ ही विलियम ये पिक्चर्स देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है? जैन आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वो प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पर लीला काम करती है और इस प्लेस में हम सेरा को देखते हैं और वो एकदम नए लुक में दिखाई दे रही होती है। इसके बाद लीला सेरा से कह रही होती है, सेरा तुम कैसा फील कर रही हो, तुम कहीं नर्वस तो नहीं हो? तो सेरा कह रही थी, हाँ क्योंकि मैं पहली बार बात करने जा रही हूँ। फिर लीला कह रही होती है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो बस तुमसे ऑफिशियली मिलना चाहते हैं और वो ये भी जानते हैं कि तुम कितनी कैपेबल हो, तो अब तुम्हें बस शांति से उनके सवालों का जवाब देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरा स्क्रीन के सामने खड़ी होती है और उस स्क्रीन में हमें 3 लोग दिखाई देते हैं और उसमें से एक पर्सन कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग सेराफिना, फाइनली तुमसे मिलकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। तो उनको देखने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती है, क्या ये लोग ही इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं और वैसे ये अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसके बाद वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, तुम बिल्कुल अनोमली हो और लीला ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा है और तुम 1 महीने से उसके अंडर काम कर रही हो, है ना? तो सेरा कह रही थी, हाँ मैं कर रही हूँ। और इसके बाद वो पर्सन आगे कह रहा होता है, तो तुम उसके लिए किस तरह का काम कर रही हो? तो सेरा कह रही होती है, मैं रिसर्च और डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हूँ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, तुम हमारी टीम का पार्ट हो और ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो पहला वाला पर्सन कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, सेराफिना रिसेंटली ज्वाइन हुई है और हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे साथ है? और मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि तुम दोनों ने ही इसे इतनी जल्दी हमारी सारी इंफॉर्मेशन के लिए अलाउ कर दिया है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, लीला स्टार्टिंग से ही हमारे साथ काम कर रही है और मुझे उसके डिसीजन पर पूरा भरोसा है। फिर वो पहला पर्सन कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें हम सभी के लिए बोलना नहीं चाहिए। और इसके साथ सेरा मनी मन कह रही होती है, लेफ्ट साइड वाला पर्सन जिसके बारे में लीला ने मुझे वार्निंग दी थी, उसने ही मुझ पर अटैक का ऑर्डर दिया था और इसलिए मुझे उस पर अपना पहरा बनाए रखना होगा। इसके बाद सेरा उनसे कह रही होती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास मुझ पर भरोसा करने का कोई भी रीजन नहीं है और मुझे पहली अथॉरिटीज ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और हाँ, इंस्पेक्टर के पास मेरी एबिलिटी की है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैं डिसेबल थी तब मैंने उन चीजों का भी एक्सपीरियंस लिया जो मेरे पास नहीं थी और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि मुझे एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला है और इसलिए इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर के सामने मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो मैं करूंगी। तो ये सुनने के बाद उनमें से एक लेडी कह रही होती है, तो इस केस में सेराफिना, क्या तुम हमारा एक टास्क कंप्लीट करना चाहोगी? फिर सेरा कह रही होती है, कैसा टास्क? फिर वो लेडी कह रही होती है, मुझे पता है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली हो, तो रोलैंड इसके लिए सही रहेगा। तो ये सुनने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती, क्या उसे ट्रिप के बारे में भी पता है? अब मुझे लग रहा है कि मैं उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकती हूँ। और इसके साथ वो लेडी आगे कह रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ रहकर एक असाइनमेंट पूरा करो, तो मुझे बताओ क्या तुम ये कर सकती हो? और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद वो फर्स्ट पर्सन कह रहा होता है, मैं उसकी हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेजना चाहूंगा। तो ये सुनने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इनके लोग सेफ हाउस के आसपास भी भटके। और ये सोचने के बाद सेरा उन लोगों से कह रही होती है, सर मैं लीला की टीम से ज्यादा फेमिलियर हूँ और अगर पॉसिबल हो तो मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। फिर ये सुनकर वो फर्स्ट पर्सन कह रहा होता है, सेराफिना मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो सेरा कह रही थी, हाँ सर मैं समझ सकती हूँ। और इसी के बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेस्टर्न स्कूल दिखाया जाता है और जॉनी को हम हॉल में देखते हैं और वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स जॉन को देखकर कह रहे होते हैं, अरे देखो वो जॉन है, मुझे तो लगा था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। तो दूसरा लड़का कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ वापस क्यों आया होगा और क्या होगा अगर वो सेफ हाउस के अगेंस्ट दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दे? तो ये सब सुनने के बाद जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सब चुप हो जाओ। तो उसके सामने वाली लड़की घबराते हुए कह रही होती है, यस सर, और वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद जैक भी वहाँ आ जाता है और वो जॉन की तरफ आते हुए कह रहा होता है, तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा याद कर रहा था। तो जॉनी उसे देखकर पीछे की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही जैक जॉन को हक करने वाला होता है तो जॉन कहता है, रुको, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। और ये सुनकर जैक रुक जाता है। इसके बाद जॉन कह रहा होता है, जैक आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तो जैक कह रहा होता है, जॉन यहाँ चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई हैं और सेफ हाउस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और तुम्हारे जाने के बाद सेराफिना पूरे जोश से वापस आई और उन लोगों के साथ टीम अप कर लिया और उन्हें जो भी स्टूडेंट दिखाई दिया उन्होंने उसे फोर्स करके अपने क्लब में ज्वाइन कर लिया और अब उनके मेंबर हॉलवे में पेट्रोलिंग करते हैं और जैसे ही वो हम में से किसी को देखते हैं तो सेफ हाउस के हाई रैंकर्स को सतर्क कर देते हैं। और ईवी लास्ट टाइम ऐसा कह रही थी, अरे देखो ये जॉन का सबसे अच्छा फ्रेंड है। तो जॉन ये पूरी तरह से एक नाइटमेयर है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर जॉन कह रहा होता है, ये सब बेकार है, आई होप तुम ये सब समझ लोगे और मैं इस स्कूल की बकवास का कोई पार्ट बनना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोबारा मुझसे सेफ हाउस के बारे में बात मत करो। तो ये सुनने के बाद जैक हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? लेकिन जॉन तुम तो सेफ हाउस से नफरत करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? उन लोगों ने तुम्हें अकेला कर दिया और तुम्हारे अगेंस्ट एक आर्मी बनाई और ऑलमोस्ट तुम्हें स्कूल से किक आउट कर ही दिया था और अब वो हमारी फ्रीडम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अब तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? सेराफिना ने उन्हें बहुत पावरफुल बना दिया है और अब हमें उनसे फाइट बैक करना होगा। तो ये सुनने के बाद जॉन कह रहा था, जैक मैं तुमसे ये एक बार ही कहूंगा, अगर तुम सेराफिना के साथ खिलवाड़ करोगे तो मतलब तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और इतना कहने के बाद जॉन वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जॉन स्टेयर्स से चढ़कर रूफटॉप में आ रहा होता है और जैसे ही रूफटॉप का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि सेरा रूफटॉप में बैठकर सो रही होती है और ये देखकर जॉन उसके पास जाता है और उसे जगाते हुए कह रहा होता है, हे नींद से जाग जाओ। तो सेरा उबासी लेते हुए कह रही होती है, क्या टाइम हो रहा है? तो जॉन कह रहा होता है, अभी टाइम 9:53 हो रहा है और अभी अभी सेकंड पीरियड खत्म हुआ है। फिर सेरा अंगड़ाइयां लेते हुए कह रही थी, अच्छा तो मैंने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया है। और जॉन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आज का दिन कैसा जा रहा है? तो जॉनी कह रहा होता है, मैं अभी भी चीजों की आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी हर कोई मुझे घूर ही रहा है और हर कोई यही फुसफुसाता रहता है कि मैं कैसे यहाँ की हर चीज को उड़ा दूंगा। फिर सेरा कह रही होती है, तुम बस उन्हें बताओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे ताकि वो बातें बनाना बंद कर दे। तो जॉन कह रहा होता है, सेरा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि ये इतना ही ज्यादा इजी होगा। फिर सेरा कह रही होती, जॉन तुम्हें कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी ही होगी। तो जॉन कह रहा था, देखो मैं किसी का भी भला करने के लिए वापस नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ 3 चीजों के लिए वापस आया हूँ, अकेडमी, बबल टी और बाहर घूमने के लिए। फिर सेरा कह रही थी, ओह अच्छा ऐसा है। तो जॉन कह रहा था, हाँ जो भी है ऐसा ही है। फिर सेरा हंसते हुए कह रही होती है, जॉन तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो जॉन कह रहा था, सेरा क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो? अगर हो तो हम एक ड्रिंक के लिए चल सकते हैं। फिर सेरा खड़े
होते हुए कह रही होती है नहीं मैं आज नहीं आ सकती हूँ, मुझे आज कुछ काम करना है। तो जॉन कह रहा होता है दोबारा अरे यार तुम कितनी ज्यादा बिजी हो। फिर सारा कह रही होती है बस ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पर्सनल काम। अच्छा मैं अब नीचे जा रही हूँ और स्कूल को क्विक स्कैन करूंगी और देखूंगी कि कोई भी स्टूपिड भरी हरकतें ना कर रहा हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो जॉन अजीब सी शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है अरे ये तो सेफ हाउस टफ है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहूंगा। फिर सारा वहाँ से जाते हुए कह रही होती है ठीक है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और इतना कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। और जॉन मनी मन कह रहा होता है मेरे वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा बिजी लग रही है और हमने काफी मुश्किल से ही कुछ टाइम साथ बिताया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और हम वहाँ प्रिंसिपल को देखते हैं और तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है अंदर आ जाओ, और हम देखते हैं कि ये जॉन होता है। तो प्रिंसिपल जॉन को देखकर कह रहा होता है सो जॉन तुम्हें क्या चीज आज मेरे ऑफिस लेकर आई है। फिर जॉन कह रहा होता है खैर मैंने खाली टाइम में अपने घर पर काफी चीजें सोची है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं स्कूल के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा, तो इसलिए सर मैं अपना टाइटल छोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में हम सारा को देखते हैं और सारा उस स्क्रीन वाले पर्सन को याद करते हुए मनी मन कह रही होती है मैं जानती हूँ कि वो कोई ना कोई प्लानिंग जरूर बना रहे हैं। और तभी एक लड़का सारा को देखकर कह रहा होता है हाय सारा गुड मॉर्निंग। तो सारा भी उसे हाय कहती है। फिर वो लड़का आगे कह रहा होता है और क्या चल रहा है, तुम आजकल रोज यहाँ चक्कर लगा रही हो। तो सारा कह रही थी हाँ क्या यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या किसी एरिया में कोई फाइट तो नहीं हो रही है। फिर ये सुनकर उस लड़की की फ्रेंड कह रही होती है कुछ लोगों ने एंट्रेंस के पास ब्लास्ट किया था लेकिन किसी ने वह सारी चीजें संभाल ली है। तो सारा कह रही थी अच्छा ऐसा है, और इसी के साथ वो दोनों सारा को बाय कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं और सारा भी उन्हें बाय कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सेफ हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पर काफी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर हम रेमी को देखते हैं और वो कुछ तो कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर एल्डन आता है और वो रेमी को एक पेज देते हुए कह रहा होता है ये ट्रिप के लिए बजट लिस्ट है और मैंने इसमें मोस्ट से लीस्ट एक्सपेंसिव को ऑर्गेनाइज किया है। तो रेमी कह रही होती है ऑसम है, थैंक यू एल्डन। फिर एल्डन कह रहा होता है अरे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ रेमी के पास एक लड़का और तालिया आते हैं और वो लड़का कह रहा होता है तुम्हें परेशान करने के लिए हमें माफ करना, लेकिन क्या अब साइन अप करने के लिए ज्यादा लेट हो चुकी है। तो रेमी कह रही थी बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को लिस्ट में ऐड कर सकती हूँ। तो वो लड़का हाथ जोड़ते हुए कह रहा था फ्यू थैंक यू सो मच, और इसके साथ वो दोनों ही काफी खुशी से वहाँ से जा रहे होते हैं और उन दोनों के जाती ईवी रेमी के पास आ जाती है और वो कह रही होती गुड मॉर्निंग रेमी, मुझे रोलैंड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट मिले और इन एरिया में हम कुछ फनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसमें कुछ हाइकिंग, सिटी टूर, जिप लाइन, स्विमिंग, ऐसी काफी चीजें हैं। तो रेमी वो देखते हुए कह रही थी वाह ये काफी अच्छा लग रहा है, मैं इन सभी को नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करूंगी, फिर हम सब मिलकर उस चीज पर वोट कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। फिर ईवी कह रही थी ओ ठीक है चलो अब मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से जारी होती है। और जैसी ईवी सेफ हाउस से बाहर जारी होती है तो वो सेराफीना से टकरा जाती है। फिर सेराफीना ईवी से कह रही थी जरा ध्यान से। तो ईवी कह रही होती मुझे माफ करना सेरा, मैंने तुम्हें देखा नहीं, और बाय मुझे काफी देर हो रही है। और इतना कहकर ईवी वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं और वो अंगड़ाइयाँ ले रही होती है। तो सेरा उसे देखकर कह रही होती है रेमी तुम काफी ज्यादा बिजी लग रही हो। फिर रेमी कह रही थी मैं बस ट्रिप के लिए कुछ पेपर वर्क कर रही थी और अभी हमें फंड रेज करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और हर कोई वीकेंड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो सेरा कह रही होती है मुझे लगता है कि हम प्ले स्टेज नहीं कर सकते हैं और न ही डेट को। फिर रेमी कह रही थी हाँ क्योंकि हम पहले ही रिजर्वेशन कर चुके हैं तो हम इस पॉइंट पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती है तो मुझे इसके आसपास कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद रेमी सेरा को चुप देखकर कह रही होती सेरा क्या कुछ हुआ है। तो सेरा कह रही होती नहीं मैं बस मौसम को लेकर काफी वरिड हूँ। फिर रेमी कह रही होती अरे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही चेक कर लिया है और पूरा वीकेंड सनी डे है। तो ये सुनने के बाद सेरा मनी मन कह रही होती वो पहले से इसमें काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और इतना सोचने के बाद कह रही होती है हर कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है कि तुम उनके लिए कितना कर रही हो, लेकिन तुम्हें ओवर वर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम एंजॉय करने से पहले काफी टायर्ड हो जाओगी। फिर रेमी कह रही होती है ठीक है आइशन मेरी तरह ही मेहनत कर रहा है और साथ ही ब्लैक भी जल्दी ही वापस आने वाला है। तो
सारा कह रही थी ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम मुझे बता सकती हो। और सारा के इतना कहती अनाउंस होता है कि सारा, आर्लो और रेमी प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे होते हैं और इन तीनों के अंदर जाते ही रेमी कह रही होती है, सर क्या आप हमसे मिलना चाहते थे? और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है और इसी के साथ प्रिंसिपल कह रहा होता है, हाँ मैं तुम सभी से मिलना चाहता था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि जॉन तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। तो ये सुनने के बाद आर्लो और रेमी ही सोच रहे होते आखिर वो हमसे क्या डिस्कस करना चाहता है और थोड़ी देर तक उन चारों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन कह रहा होता है, मैं किंग का टाइटल छोड़ना चाहता हूँ तो इसलिए मुझे ये टाइटल किसी और को देना होगा। और इतना कहकर जॉन आर्लो की तरफ देख रहा होता है। तो आर्लो कह रहा होता है, देखो मैं बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाला हूँ और अगर मैं कुछ महीनों में ही यहाँ से चले जाऊंगा तो मुझे ये टाइटल वापस लेने का कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है और रिसेंटली वेल्सन काफी चेंजेस से गुजरा है तो अब टाइम आ गया है कि ये टाइटल किसी फ्रेश पर्सन को मिलना चाहिए, कोई ऐसा जो ज्यादा परमानेंट हो और एक्सपीरियंस हो और जो बेनिफिट्स को अडॉप्ट कर सके। फिर ये सुनकर जॉन कह रहा होता है, तो वो कौन है? फिर रेमी कह रही होती, अगर तुम दोनों में से किसी को भी इस पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जानती हूँ कि हमारी नेक्स्ट लाइन में ब्लैक इसे पाकर काफी ज्यादा खुश होगा और उसे वैसे भी वेल्सन में एक और साल मिल गया है और मुझे लगता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकता है। तो ये सुनने के बाद जॉन ब्लैक के बारे में याद कर रहा होता है और याद करते हुए एकदम शांत खड़ा हो जाता है। तो सारा उसे ऐसा देखकर कह रही होती है, जॉन क्या तुम ब्लैक के अगेंस्ट हो और ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? फिर जॉन कह रहा होता है, आई गेस मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर सारा आर्लो से कह रही होती, आर्लो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तो आर्लो कह रहा होता है, मुझे ये मंजूर है। फिर सारा कह रही होती है, ये अच्छा है। सो आई गेस ये अब सेटल हो गया है कि नेक्स्ट किंग ब्लैक होगा। और इतना कहने के बाद सारा वहाँ से जारी होती है। तो ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों ही प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गए होते हैं और रेमी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, ठीक है अगर यहाँ सारा काम पूरा हो गया है तो मैं क्लब वापस जा रही हूँ। और तभी सारा जॉन से कह रही होती है, जॉन तुम आगे चलो, मुझे आर्लो से कुछ बात करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन वहाँ से चले गया होता है और वहाँ पर बस सारा और आर्लो होते हैं और आर्लो कह रहा होता है, सारा क्या तुम्हें जॉन की चिंता नहीं है? लास्ट टाइम उसने हम दोनों को अकेला देखकर कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। तो सारा कह रही होती है, मुझे लगता है कि वो ठीक है और वो खुद को संभाल सकता है और इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है और मैं पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें पता ही है कि वो मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है, सारा तो तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? फिर सारा कह रही होती, आर्लो क्या तुम सेफ हाउस की ट्रिप पर आ रहे हो? तो आर्लो कह रहा था, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर सारा कह रही थी, खैर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना होगा। तो आर्लो कह रहा था, क्या तुम सीरियस हो? सेराफिना आखिर ये किसके बारे में है? तुमने अपने आप को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। फिर सारा कह रही थी, मुझे अभी तक नहीं पता है लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर है और मैं प्रिकॉशन लेने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ही ओनली वन पर्सन हो जो एक साथ सभी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए प्लीज आर्लो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो बाहर सारा का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो दोनों डोर ओपन करके बाहर आते हैं तो सारा जॉन को देखते हुए कह रही होती, जॉन मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर वेट कर रहे हो, मुझे तो लगा कि तुम्हें क्लास में जाना होगा। तो जॉन कह रहा होता है, नहीं अभी मेरा एक फ्री ब्लॉक है। और अच्छा तुम वहाँ किस बारे में बात कर रही थी? फिर सारा कह रही थी, बस सेफ हाउस के बारे में। तो जॉन कह रहा होता है, अच्छा सच में? फिर सारा कह रही थी, हाँ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर सारा वहाँ से जारी होती है और जॉनी ये सुनने के बाद मनी मन कह रहा होता है, वो मुझसे झूठ बोल रही है, अगर ऐसे ही होता तो उसने रेमी को भी अपने साथ रखा होता। सारा आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? इसके बाद हम आर्लो को हॉल में देखते हैं और तभी जॉन सडनली आर्लो के सामने आ जाता है लेकिन आर्लो उसे इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है और तभी जॉन कह रहा होता है, हे रुको, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और ये सारा के बारे में है। तो आर्लो पीछे मुड़कर कह रहा होता है, क्या? फिर जॉन कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऑफिस में क्या बात करी। तो आर्लो कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्या होती है? और अगर सारा नहीं तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मेरे पास भी तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर आर्लो वहाँ से जा रहा होता है। फिर जॉनी कह रहा होता है, अरे रुको, मुझे बस कुछ जानना है, मैं जब से वापस आया हूँ वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहा हूँ। तो आर्लो कह रहा होता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है तो तुम्हें उससे खुद पूछना चाहिए। और इतना कहकर आर्लो वहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ जॉनी मनी मन कह रहा होता है,
वो दोनों ही अजीब बिहेव कर रहे हैं और आखिर सैरा ने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया और वो साथ में क्या प्लानिंग बना रहे हैं। और इसी के साथ जॉन को अपना पास्ट याद आता है। तो ये याद करने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है नहीं नहीं रुको, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और ये याद करने के बाद जॉन कह रहा होता है आर्लो रुको, लेकिन तभी आर्लो के पास 2 लड़कियां आ जाती हैं और पर्पल हेयर गर्ल कह रही होती आर्लो हम तुम्हें तलाश कर रहे थे। और फिर दूसरी लड़की कह रही होती है आर्लो क्या ये सच है कि तुम सेफ हाउस की ट्रिप पर आ रहे हो? और वैसे हमें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने अपना मन सडनली कैसे बदल लिया। तो आर्लो कह रहा होता है मेरे पास कुछ खाली टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चल सकता हूँ। फिर वो पर्पल हेयर गर्ल कह रही होती है ये तो बहुत बढ़िया है और क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? तो आर्लो कह रहा होता है हाँ शायद मैं हूँ। फिर वो दूसरी लड़की कह रही होती है तुम्हारे आने से सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं और वैसे तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कौन सी एक्टिविटीज करनी है? तो आर्लो कह रहा होता है नहीं मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है। और ये सब बात करते हुए वो तीनों वहाँ से आगे जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक को स्कूल में देखते हैं और तभी लिन ब्लैक से कह रहा होता है ब्लैक वेलकम बैक। और साथ ही वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ब्लैक तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो ब्लैक सभी को थैंक यू कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक को ये सब पता होगा? तो उसके साथ वाला लड़का कह रहा होता है शायद उसे नहीं पता है और तुम उसे बताकर ये सब खराब मत करो। इसके बाद हमें सेफ हाउस दिखाया जाता है और ब्लैक जैसी सेफ हाउस का डोर ओपन करता है तो वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ब्लैक को देखकर चिल्लाते हुए कह रहे होते ब्लैक सरप्राइज। तो ब्लैक ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। फिर रेमी कह रही थी ब्लैक कांग्रेचुलेशन। फिर ब्लैक कह रहा होता है लेकिन किस लिए? फिर रेमी कह रही होती है तुम प्रमोट हो गए हो और तुम आज से वेस्टर्न के न्यू किंग हो। और इसी के साथ वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कह रहे होते हुर्रे ब्लैक हमारा न्यू किंग है। और ये सुनकर ब्लैक हैरान होते हुए कह रहा होता क्या मैं न्यू किंग? आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी सस्पेंड होकर वापस आया हूँ। और वैसे जॉन का क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि वो अभी भी किंग होगा। फिर आइसिन कह रहा होता है उसने ये टाइटल छोड़ दिया है। तो ब्लैक कह रहा होता है फिर आर्लो का क्या? फिर आइसिन कह रहा होता है वो भी किंग बनना नहीं चाहता है और मैंने भी इस टाइटल को ठुकरा दिया, तो अब से ये टाइटल सिर्फ तुम्हारा है। सो कांग्रेचुलेशन बड़ी। तो ये सुनने के बाद ब्लैक मनी मन कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास चल रहा है? इसके बाद आइसिन कह रहा होता है आखिर किसने ये उम्मीद करी होगी कि एक टाइम पर वेस्टर्न में सबसे ज्यादा डिमांड इस टाइटल की थी, लेकिन अब देखो कि इसकी कोई भी इज्जत नहीं है। जरा देखो टाइम कैसे चेंज होता है। फिर ये सब सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और तभी ईवी ब्लैक के पास आकर कह रही होती है ब्लैक मैं तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा खुश हूँ और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हम यही चाहते थे कि तुम हमारे किंग बनो। फिर एल्डन कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे लिए सब चीजों को आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ वो सभी मिलकर कह रहे होते हैं हाँ ब्लैक हमें पता है कि तुम अच्छा ही करोगे और हम सभी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आइसिन कह रहा होता है ठीक है अब काफी बातें हो गई हैं। और उसके इतना कहते ही रोलैंड वहाँ केक भी ला गया होता है और इसके बाद आइसिन केक की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है केक के लिए कौन कौन तैयार है? तो वो केक देखने के बाद ब्लैक हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम सब केक भी लाए हो? फिर रेमी कह रही थी बिल्कुल, आखिर केक के बिना हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? और मैं तुम्हें बता दूं कि रोलैंड ने इसे खुद बनाया है। और इसके बाद ब्लैक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है रोलैंड मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो रोलैंड कह रहा होता है अरे ये तो बस मेरी एक छोटी सी हॉबी है। फिर ब्लैक कह रहा होता है ये केक देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी प्रोफेशनल ने बनाया है और अब तुम्हें हमें ये दिखाना होगा कि तुम ये कैसे करते हो। तो रोलैंड कह रहा था हाँ जरूर मैं दिखाऊंगा। इसके बाद रोलैंड ने वो केक टेबल के ऊपर रख दिया होता है और आइसिन चिल्लाते हुए कह रहा था चलो हर कोई एक एक प्लेट पकड़ लो। और सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। और इसी के साथ हम टेरेंस को देखते हैं और वो वोटिंग बॉक्स की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज डॉर्मेट्री दिखाई जाती है और वहाँ पर हम ब्लैक आइसिन और रेमी को देखते हैं और रेमी कह रही होती है वोट की काउंटिंग हो गई है और सिटी टूर और हाइकिंग में टाई हुआ है और वैसे मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो ब्लैक तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए? तो ब्लैक कह रहा होता है हम ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर रेमी कह रही होती है ये आइडिया काम कर सकता है और तुम और मैं एक एक ग्रुप को लीड करेंगे। तो ब्लैक कह रहा होता है अच्छा तो तुम हाइकिंग या सिटी टूर में से क्या लेना चाहती हो? और ब्लैक के इतना कहते ही उन तीनों के सामने जॉन आ जाता है और जॉन को देखकर आइसिन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और इसके साथ वो तीनों ही जॉन को इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। और ब्लैक वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे बहुत जल्दी अपना सामान अनपैक करना होगा। तो रेमी कह रही थी ब्लैक क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? फिर ब्लैक कह रहा होता है ये एक बैग और सूटकेस है तो मैं मैनेज
मैनेज कर लूंगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है तो उसे सैरा का मैसेज आया होता है और वो कह रही थी सॉरी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना है। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है नहीं यार फिर से। और इसके बाद जॉन उन तीनों से कह रहा होता है हे क्या मैं इस ट्रिप में ज्वाइन हो सकता हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो ना, और वैसे भी तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुम्हें आने ही देंगे। तो रेमी ब्लैक को रोकते हुए कह रही होती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो जॉन कह रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा हूँ। फिर रेमी कह रही थी जॉन हम तुम्हारी करंट रेपुटेशन के साथ हम तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि सारे मेंबर्स तुमसे काफी ज्यादा डरते हैं। तो जॉन कह रहा होता है इसका मतलब तुम मुझे बाहर कर रही हो। फिर रेमी कह रही थी जॉन अगर तुम सच में इस ट्रिप पर चलना चाहते हो तो तुम्हें सेफ हाउस में सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना होगा। फिर ये सुनकर ब्लैक और आइसन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लैक कह रहा था क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तो ये सुनने के बाद जॉन बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और रेमी आइसन और ब्लैक स्कूल जा रहे होते हैं और ब्लैक कह रहा होता है तो मैं सोच रहा था कि अब मैं किंग हूँ तो क्या अब हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि जैक कौन होगा। फिर रेमी कह रही थी अरे हाँ हमें ये भी तो करना है और ये सुनकर आइसन थोड़ा घबरा जाता है। फिर रेमी आगे कह रही होती है आइसन तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो आइसन कह रहा होता है एक्चुअली मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें प्रेस रूम दिखाया जाता है और वहाँ पर हम सेसिल को देखते हैं और वो नहीं कह रही होती है और इसी के साथ हम वहाँ पर आइसन को देखते हैं और वो हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है प्लीज मैम मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, ये सिर्फ अब से ईयर के एंड तक है। फिर सेसिल कह रही होती है बिल्कुल नहीं, मैं इन दोनों लूजर्स के साथ कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद आइसन अपने घुटनों में बैठ जाता है और कह रहा होता है ये तो बस कुछ मंथ के लिए ही होने वाला है, बस ग्रेजुएट तक प्लीज तुम इसे कर लो। फिर सेसिल कह रही थी आइसन आखिर तुम ये टाइटल क्लेम क्यों नहीं कर रहे हो और ये तुम्हारे लिए अच्छा भी रहेगा और एक बार तुम भी किसी बड़ी चीज के लिए कमिटेड हो जाओगे। फिर ये सुनकर आइसन मनी मन कह रहा होता है कमिटमेंट मेरी सबसे बड़ी एनिमी है। फिर सेसिल आगे कह रही होती है या तुम किसी और पर्सन को ये दे सकते हो। तो आइसन कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता ही है मेरे बाद लाइन में जैक है। इसके बाद रेमी कह रही होती है अगर तुम इस पोजीशन से इनकार करती हो तो आइसन को टीम के लिए ये लेना होगा। फिर सेसिल कह रही होती है अच्छा ऐसा है और इसी के साथ हम आइसन को देखते हैं और वो अभी भी हाथ जोड़कर बैठा होता है। फिर ये देखकर सेसिल कह रही होती है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है। तो आइसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है सेसिल क्या तुम एक हाई टियर नहीं हो और क्या तुम सभी स्टेटस से ऑब्सेस्ड नहीं हो। इसके बाद रेमी और ब्लैक आइसन को पकड़ लेते हैं और रेमी कह रही थी ठीक है उसने अपना मन बना लिया है। फिर आइसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम इसे ले क्यों नहीं रही हो, मैं ये टाइटल तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। तो सेसिल कह रही होती आइसन तुम्हें तुम्हारी नई पोजीशन के लिए गुड लक। फिर आइसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुको सेसिल क्या तुम सही में श्योर हो और तुम चाहो तो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा और टाइम ले सकती हो। और इसी के साथ रेमी और ब्लैक आइसन को खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रूफटॉप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सैरा वहाँ बैठी होती है और वो मनी मन कह रही होती आखिर मेरा एंड इस तरह कैसे हुआ, पहले मॉल वाला इंसिडेंट फिर वो इंजेक्शन और साथ ही वेस्टर्न में वो सब झेलना और अब मुझे उस लेटर का मिलना, फिर लीला, अब वो कुछ अननोन लोग जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ और इन सभी चीजों की वजह से मेरी एबिलिटी गलत तरीके से वापस आई है और इन सबको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अब मैं फंस चुकी हूँ और साथ ही टेरेंस मुझे हमेशा देखता रहता है, इसलिए मुझे अपने हर काम को केयरफुली करना होगा और अब मुझे कोई भी फ्रीडम नहीं है और उन लोगों ने ना जाने और कितने हाई रैंकर्स के साथ ऐसा किया होगा और साथ ही कितने ज्यादा लोग उनके इस ट्रैप में फंस गए होंगे। सैरा अब शांत हो जाओ, मुझे अब बस असाइनमेंट पूरा करने पर फोकस करना चाहिए और उसका विश्वास जीतने के बाद ही मैं कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले पाऊंगी। और सैरा इतना सब सोच ही रही होती है तो तभी जॉन भी वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है सैरा क्या सब कुछ ठीक है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रही हो। तो सैरा कह रही होती है मैं स्कूल में और भी काफी चीजें कर रही हूँ और इस वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ लेकिन ये ठीक है। तो जॉन कह रहा होता है नहीं ये सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं है, जब से मैं वापस आया हूँ तो तुम्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो गया है और अगर कुछ चल रहा है तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। तो सैरा ये सुनने के बाद मनी मन कह रही होती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, प्लीज जॉन तुम अपने
आप पर ध्यान दो और बेहतर बने रहो, क्योंकि तुम पहले ही काफी कुछ झेल चुके हो। और इतना सब सोचने के बाद सारा कह रही थी, जॉन ऐसा कुछ नहीं है और मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है, सारा मैंने देखा था कि तुम इससे पहले काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रही थी। फिर सारा कह रही होती, जॉन तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम कुछ टाइम से वो नहीं कर पा रहे थे जो तुम करना चाहते थे, तो अब तुम्हें वो सब करते हुए एंजॉय करना चाहिए। और ठीक है, अब टाइम हो गया है कि मुझे अपना राउंड लगाना चाहिए, तो ठीक है अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और इतना कहकर सारा वहाँ से जारी होती है। और जॉनी मनी मन कह रहा होता है, कोई चीज तो है जो तुम्हें स्ट्रेस में डाल रही है। और इसके बाद जॉन सारा से कह रहा होता है, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो तुम माइंड नहीं करोगी ना? तो सारा कह रही होती है, जॉन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें स्कूल से कोई लेना देना नहीं रखना है। फिर जॉन कह रहा होता है, खैर मैं रखना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम हमेशा इतनी बिजी जो रहती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और सारा स्कूल में एक साथ घूम रहे होते हैं। और सारा कह रही होती है, इसलिए मैं यूजुअली स्कूल का लूप में चक्कर लगाती हूँ, और ऐसा करने से मैं अंदाजा लगा पाती हूँ और आगे काम करती हूँ। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सारा से कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग सेराफिना। तो सारा उससे हाय कहती है और कह रही होती है, यहाँ कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है। फिर वो लड़का कह रहा होता है, नहीं यहाँ काफी ज्यादा शांति है। तो सारा कह रही होती है, ये सुनकर अच्छा लगा। फिर वो लड़का कह रहा होता है, ठीक है अब हम तुमसे क्लब में मिलते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है, और साथ ही जाते हुए वहाँ से कह रहा होता है, मुझे लगता है जब तक सेराफिना यहाँ आसपास रहेगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद हम जॉन और सारा को हॉलवे में देखते हैं, और वहाँ पर एक लड़की सारा को हाय कहकर जा रही होती है। और उसी टाइम जॉन भी पीछे मुड़कर देख रहा होता है। तो सारा जॉन को देखकर कह रही होती है, जॉन क्या कुछ गड़बड़ है? तो जॉन कह रहा होता है, नहीं मैं बस सरप्राइज हूँ, जब तुम मेरे साथ हो तो वो लोग मुझे देखकर घबरा नहीं रहे हैं। तो सारा कह रही होती है, मैंने लास्ट मंथ स्कूल को रिकनेक्टिंग करने में बिताया है, और अब सारे स्टूडेंट्स मुझ पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो इसलिए वो मुझसे हमेशा कांटेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मैं किसी के साथ भी रहूं। तो ये देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है, वो सब चीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे काफी ज्यादा पीछे छूट गया हूँ। और जॉन इतना कह ही रहा होता है, तो तभी जॉन को फुटस्टेप फील होता है, और वो ये फील करके एकदम से पीछे मुड़ जाता है। और वो फुटस्टेप फील करते हुए मनी मन कह रहा होता है, क्या मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूँ या वहाँ पर सच में कोई है? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मैं इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सच में कोई तो है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो इनविजिबल क्यों हुआ है? और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसका ऑरा फेमिलियर लग रहा है। क्या मैंने पहले भी इस ऑरा को फील किया है? और इतना सोचने के बाद जॉन को वो मॉल वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जहाँ पर मॉल से घर लौटे टाइम उनके पीछे एक इनविजिबल पर्सन आ जाता है। और ये याद करने के बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद सारा जॉन को ऐसा बिहेव करता हुआ देखकर सारा कह रही होती है, जॉन तुम्हें क्या हुआ? तो दूसरी तरफ जॉन उस पर्सन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, क्या ये मॉल वाला वो इनविजिबल पर्सन है? और आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनविजिबल पर्सन वहाँ से भाग रहा होता है। तो ये देखकर जॉन सारा से कह रहा होता है, सारा तुम मेरे बिना आगे जाओ, मुझे कुछ काम याद आया है। और इतना कहकर जॉन उसके पीछे काफी तेजी से भाग रहा होता है। और ये देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और साथ ही जॉन उसके पीछे भागते हुए मनी मन कह रहा होता है, वो पर्सन जो मॉल में हमारा पीछा कर रहा था, आखिर वो वेल्सन में क्या कर रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन स्टेयर से ऊपर भाग रहा होता है। तो जॉन भी उसके पीछे भागते हुए चले जाता है। और भागते हुए जॉन जैसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है तो वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है। और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ जॉन की नजर सेफ हाउस के बोर्ड पर जाती है। और इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, वो ऑरा खत्म हो गई या उस पर्सन ने इसे डीएक्टिवेट कर दिया। इसके बाद जॉन सेफ हाउस की तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, वो स्टॉकर न सिर्फ वेस्टर्न में है बल्कि उसने सेफ हाउस में भी अपनी जगह बना ली है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसका पीछा करते हुए अंदर जाना चाहिए? और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा देर में आएगी, सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का पेशेंसली वेट करना। और जितनी जल्दी हो सके तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ला सकूं। और इस वीडियो का टारगेट हम 1 के ही रखते हैं, और मैं जानता हूं कि ये टारगेट तुम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लोगे। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।